हाय फ्रेंड्स, इंडिया में अब 5,25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं एज ऑन 1 December 2025. And what does this mean for the aspiring CA, the CA who has just graduated? जब हमारे पास 5,25,000 CA है ऑन एन एडुकेटेड कंट्री बेस ऑफ 50 करोड़ के आसपास, अज्यूमिंग कि 150 करोड़ में बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हो चुके हैं एंड नॉट सो एडुकेटेड या इलिटरेट पीपल भी हैं. सो ऑलमोस्ट फॉर एवरी 1 in 1,000 पीपल इज अ CA. अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अगर आप CA हैं तो या तो आप मार्केट में जाएंगे जॉब खोजने के लिए या आप सर्विसेज ऑफर करोगे एज अ प्रैक्टिसिंग CA. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द जॉब पार्ट ऑफ इट. Job market is essentially driven by demand and supply. CA इंस्टीट्यूट ने बहुत रेवोल्यूशनरी एक पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किया, साल में 3 बार एग्जाम्स करके. बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग तीनों टर्म में उतने ही नंबर ऑफ CAs निकल रहे थे जितने हर टर्म में निकल रहे थे जब 2 साल में 2 बार एग्जाम होता था. विच मीन्स नाउ आई हैव 14,000 13,000 के आसपास into 42,000 CAs every year as compared to 26 to 28,000 CAs per year. For an educational institute, this is a great achievement. More students, more fees, more traction, more momentum. Amazing. We'll turn towards becoming the world's largest accounting body. एंड देन देर आर स्टेटिस्टिक्स टू प्रूव कि अच्छा इंडिया में बहुत CAs का डिमांड है, US में नंबर ऑफ CPAs आर फॉलोइंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इन द इमीडिएट टर्म इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि CA फ्रेशर का सैलरीज जो 2015 में 8 लाख पर एनम था, आज भी 11-12 लाख पर एनम ही है. विच मीन्स ओवर अ 10-year पीरियड दिस ट्रांसलेट्स इनटू अ 4.4% CAGR. नॉट अ वेरी प्रॉमिसिंग नंबर अगर आप कंपेयर करें इसको विथ द काइंड ऑफ सैलरीज दैट आर ऑफर्ड बाय B schools. अगेन when I talk about B schools, I am not making an unconditional statement. उसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 में बहुत डिफरेंस होगा. बट लेट्स कंपेयर अ Tier 1 विथ CA बिकॉज CA में भी एफर्ट तो पूरा ही जाता है. It's not just starting salaries. The snob effect that is associated with a CA changes significantly with more supply to that extent that मुझे पता है कि there have been instances अभी recent campus placements में where companies are like take it or leave it. ये offer है, इसे next half an hour में accept करो, नहीं तो we revoke it and there is someone else who is willing to take this. What does this mean? इसके वजह से student के ऊपर mental pressure और the more बढ़ जा रहा है. आप रास्ते में आपको फ़ोन आता है कि आपको एक ऑफ़र दिया जा रहा है, यू थिंक कि मैं घर जाके देखता हूँ कि क्या ऑफर है एंड देन एक्सेप्ट करता हूँ पोर्टल पे, एंड बाय दैट टाइम देयर इज नो ऑफर. यू कॉल द HR सेज बॉस यू डिड नॉट एक्सेप्ट इट इन 1 hour, वी हैव गिवन इट टू समवन एल्स. ये तभी होता है जब डिमांड सप्लाई में मिसमैच. दिस मीन टू यू फॉर योर करियर. नाउ दिस नो पॉइंट सेइंग कि CA इंस्टीट्यूट को इतने CAs नहीं निकालने चाहिए थे और कुछ. यू डू विल डिटरमिन कि आपकी करियर का क्या ट्रैक्शन होगा. सो टुडे बीइंग अ CA मे बी इज नॉट इनफ. इट्स अ CA हु इज वर्कड विद अ गुड फर्म, अ CA जो रैंक होल्डर है, CA जो CA करने के बाद MBA कर देता है, CA जो आउटस्पोकन है, जिसका कम्युनिकेटिव स्किल्स मच बेटर एज कंपेयर टू दी मीडियन या मीन टैलेंट स्किल्स. तो आपको CA की जगह CA प्लस समथिंग बनना है. That, my friends, is very important. The CA who is well networked, the CA जिसका सोशल मीडिया में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, so that वो एक पोस्ट करने से इन्फ्लुएंसर वाले कैटेगरी में चला गया. देयर आर CAs टुडे जो इन्फ्लुएंसर बन के अच्छे अच्छे CFOs जितनी पैसे कमा लेते हैं. सो द ओनर्स नाउ हैज़ नाउ शिफ्टेड बैक टू यू विथ दिस काइंड ऑफ सप्लाई विच इज़ देयर इन द मार्केट कि अब आप CA वर्ड बोलोगे तो ऐसा कोई बहुत स्नॉब इफेक्ट नहीं है, बिकॉज द मार्केट नोज कि हाँ इंडिया में 5.25 लाख CAs हैं. प्लस कंपेयर करो सेमी क्वालिफाइड की एक और सप्लाई विच आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑन द वर्क फ्रंट, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे डोंट हैव अ ठप्पा. तो which means what? You have to be all the more proactive to prove your worth and move up the hierarchy.
आई होप ये मेरा एक सटल सा मैसेज है, वो आपको एनकरेज करेगा टू मूव अप द वैल्यू चेन, बिकॉज दैट्स व्हाट इज ऑफन टोल्ड, राइट? कि जब मार्केट में डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो तो डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट, मेक इट अ मोर प्रीमियम प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर perceived value of your product increases. So that's what I wanted to say in this video. Thank you.